अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड। ट्रेंड ढूंढने के लिए हम कैसे ढूंढेंगे, तो पहली मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। दूसरी मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो आपने रिग्रेशन में भी पढ़ी थी, वही मेथड को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और थर्ड जो मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, लीस्ट स्क्वायर के बाद। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की फॉर्मूला सबसे पहले हम हेडिंग लगा देंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आप बोलेंगे इक्वेशन फॉर लीनियर ट्रेंड, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ ये लीनियर ट्रेंड जैसे दिख रहा है, ये तो कुछ इस तरह दिख रहा है जैसे हम कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन में। इसमें x की जगह t आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है पूरी फॉर्मूला x की जगह t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। हम लिखते थे यहाँ a इज इक्वल टू रिग्रेशन में, तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या लिखना है, तो अब b की बात करते हैं। तो b की जो फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर क्या करना है b की फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या है आप देखोगे तो कुछ ऐसे याद आएगा आपको, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सेम वे आप बोलोगे सर n तो एज इट इज़ ही रहेगा, सिग्मा एक्स वाई की जगह लिखा जाएगा टी वाई माइनस सिग्मा टी, उसकी जगह लिखेंगे सिग्मा टी लिखेंगे, वहाँ पे x लिखते थे उसकी जगह t। सेम वे यहाँ पे x सिग्मा y अपॉन में होगा n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा t का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो सेम फॉर्मूला रिग्रेशन की है। हाँ सेम फॉर्मूला रिग्रेशन की है, आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। आगे चलते, वेर y इज इक्वल टू टाइम वेरिएबल, टाइम के हिसाब से जो वेरिएबल दिया होगा वो t है टाइम, n मतलब नंबर ऑफ t वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए, t के कितने ईयर्स दिए उसके रिलेटेड वो कंसिडर करे जाएंगे। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n एंड सिग्मा t बार इज इक्वल टू सिग्मा t अपॉन n। इसके साथ आप बोल सकोगे कि फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो मेथड का नाम है लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मतलब लीनियर रिग्रेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी टाइम सीरीज़ में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एक सम, जो आपको क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट। तो जो है वो एक्सरसाइज 4.2 का सम है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यही कंसेप्ट को प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना, the information about the death rate of state in the different year in the given of following table, the fit the linear equation to find out the trend and hence the estimate the death rate for the year 2017। ईयर दिया हुआ है और डेथ रेट दिया हुआ है। 2009 से लेके 2015 तक की इंफॉर्मेशन है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी आपको क्या एस्टिमेट करना है वो पढ़ते। हेंस द एस्टिमेट द डेथ रेट ऑफ द ईयर 2014 का डेथ रेट का एस्टिमेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो शांति से डिस्कस करते हैं। तो आप बोलोगे सर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे सम में है वो है ईयर से लेके स्टार्ट किया हुआ है और ये दिया हुआ है वाई। ये जो ईयर को होंगे वो हम कन्वर्ट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो भी ईयर है उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, मतलब जितने तक है 1 से लेके वहाँ तक n नंबर तक जहाँ पे भी दिए होंगे उतने लिखते जाएंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर n कितना है, तो n आपको समझना है सर 7 है। कैसे पता चला, क्योंकि ये 2015 में हमने आखिर में 7 लिखा हुआ है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना है, आपको वो समझना है ये नंबर 2017 दिया हुआ है उसका एस्टिमेट करना है। तो आप बोलोगे सर देखो 2015 के लिए हमें क्या दिया गया था, यहाँ शांति से देखना, 2015 को हमने 7 दिया था। तो आप बोलोगे सर 2015 को आपने 7 लिया था, 2016 को हम 8 लेंगे और 2017 को हम कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। 9 लेंगे तो आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, आपको वो एस्टिमेट करना है। इतना समझने के बाद आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अभी आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे करना है सिंपल, आप बोलोगे सर सिग्मा y लिखेंगे और सिग्मा t लिख। तो सिग्मा जो y है वो हमारा कितना होगा 49.9 और सिग्मा t जो हमारा है वो हो जाएगा
28। तो आप टी बार बोलोगे सर होगा कितना, सिग्मा टी अपॉन एन, तो हो जाएगा 28/7। तो आप बोलोगे सर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। सेम वे वाई बार करना है, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो आप बोलोगे सर 49.9 डिवाइड बाई 7, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो 77.13 आएगा। इसके साथ आपका ये वाई बार और टी बार आ गया। जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करना बोला हुआ है वो हम करेंगे। उससे पहले फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इसकी वजह से क्या होगा, आपको क्लैरिटी आएगी कि फॉर्मूला में है क्या और हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो पहले बी से शुरू होगा, तो बी से आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में लिखोगे एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखना। तो आपको क्या करना है, टी वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा टी और ये रहा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 7.6 इंटू 1, तो आप बोलोगे सर 7.6। 6.9 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 13.8। सेम वे 7.1 इंटू 3 करोगे तो 21.3। 7.3 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 29.2। 7.2 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 36। 6.9 इंटू 6 करोगे तो 41.4। उसके बाद 7 इंटू 6.9 तो होगा 48.3। टोटल करोगे तो सिग्मा टी वाई कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी वाई होगा 197.6। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, टी स्क्वायर ढूंढना है। तो टी स्क्वायर आप बोलोगे सर टी का स्क्वायर करना है। तो टी का स्क्वायर आप स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। टोटल करोगे सिग्मा टी स्क्वायर जो हो जाएगा 140। ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप शांति से समझे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। खाली पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि स्टेप कैसे जा रहे हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है आपके लिए। तो आप बोलोगे सर n कितना है, तो आप बोलोगे सर n 7 थे, हमने वो कैलकुलेशन भी किया था। आपको फिर से लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, ये 7 तक लिखा था। तो आप बोलोगे सर n 7 है। सिग्मा टी वाई कितना है, तो आप बोलोगे 197.6 है। सिग्मा टी कितना है, सिग्मा टी कितना है, तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी बहुत सिंपल है, आपने 28 यहाँ लिखा हुआ है। और सिग्मा वाई कितना है, तो आप बोलोगे सर 49.9 है। इसके बाद आप बोलोगे सर एन लिखना है यहाँ पे 7। टी स्क्वायर जिसको बोलेंगे तो 140 यहाँ लिख देंगे, और टी का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद आप बोलोगे सर अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे लिखना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 197.6 तो होगा 1383.2। सेम वे मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 49.9 तो होगा 1397.2। और आखिर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 140 इंटू 7 तो हो जाएगा 980, और यहाँ पे 28 का स्क्वायर 784। तो आप बोलोगे सर यहाँ करेंगे तो -14 आएगा, और आगे नीचे करोगे तो 196, डिवाइड करोगे तो -0.07 आ जाएगा। ये आप बोलोगे सर आपको कि क्या मिला, तो हम बोलेंगे सर हमें बी मिल गया। अभी हम लिखेंगे ए की फॉर्मूला वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे वाई बार कितना है, तो आप ऑलरेडी यहाँ देखोगे 7.13। बी कितना है, तो आपने अभी ढूंढा हुआ है -0.7, और टी बार कितना है 4। मल्टीप्लाई करोगे 7.13 तो एज यूजुअल लिखेंगे 0.07 इंटू 4, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ध्यान रखना है वो गलती होनी नहीं चाहिए। तो हो जाएगा 0.28 प्लस करके करोगे तो 7.41। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ए जो हमारा है वो 7.41 है, बी हमारा है 0.07 माइनस में, और टी। यहाँ तक का जो इक्वेशन मिला वो क्या बोलोगे आप, इक्वेशन फॉर लीनियर ट्रेंड। इक्वेशन फॉर लीनियर
ट्रेंड, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये जब भी आपको लीनियर ट्रेंड बोला होगा इक्वेशन ढूंढने के लिए, तो आपको ये बस फॉर्मूला लिखनी है और इसके यहाँ तक छोड़ देना है। लेकिन सब में तो और भी इन्फॉर्मेशन टी के हिसाब से दी हुई थी, तो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ था। तो आप बोलोगे एस्टिमेट करना है 2017 के लिए, जो आपने बोला था कि सर टी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वो हमने कैलकुलेशन किया था, वो पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट जैसे क्लियर होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ लिखोगे आप 7.41 प्लस नहीं लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। टी इज इक्वल टू आप बोल दोगे 9, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 0.07 ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे 9, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.41 माइनस मल्टीप्लाई होगा 0.07 इंटू 9 करोगे तो हो जाएगा 0.63। अभी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.78। तो इसके बाद हम लिखेंगे मेन पॉइंट, हैंस द एस्टिमेट ऑफ द डेथ रेट फॉर द ईयर एंडेड ईयर 2017 ऑब्टेन इज 6.78। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ गया। आप देखोगे तो ये बहुत इजी है, ऐसे 2 सम हम करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी लेवल परफेक्ट आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप नोट डाउन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके साथ पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी आपको भी इतनी आ जाएगी। आपको कोई डाउट या सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अब नई वीडियो नंबर 3 में।